ब्रह्मा जी से कहती है कि भगवान अब सहन नहीं होता मुझसे, इतना पाप बढ़ता जा रहा है और मैं बहुत दुखी हूँ। और उसी समय पृथ्वी माता पुकार करती है भगवान के चरणों में और समस्त देवता भगवान को पुकारते हैं और कहते हैं कि प्रभु आप कब कृपा करोगे, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, मेरे
समस्त देवता और पृथ्वी भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मा जी ने बताया भगवान को कि पृथ्वी बहुत दुखी है, प्रभु इनकी रक्षा करो। पृथ्वी माता उसी समय कहती प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, धरती पर आइए, क्योंकि इतना अधर्म बढ़ गया, इतना पाप बढ़ गया कि मैं सहन नहीं कर पा रही। कहीं ऐसा ना हो कि मैं खुद ही रसातल में चली जाऊं। भगवान ने कहा देवी तुम चिंता ना करो, मैं अति शीघ्र आऊंगा। यदुवंश में उग्रसेन महाराज का पुत्र वसुदेव, देवक की पुत्री देवकी, उनके दोनों का विवाह होगा। वसुदेव और देवकी का विवाह होगा, उनके गर्भ से मैं प्रकट होऊंगा। और भगवान ने कहा मैं अति शीघ्र आऊंगा, कुछ वर्ष रह गए, चिंता ना करो। और उसी समय जब भगवान ने आज्ञा दे दी समस्त देवताओं को कि आप अब जाएं और मैं आऊंगा अति शीघ्र, तो सब बड़े प्रसन्नचित हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा सबसे देखो अब प्रभु धरती पर जाने वाले हैं और आप सबको उनकी सेवा करने के लिए पहले पहुंचना चाहिए, है ना, क्योंकि प्रभु वहां जाएंगे उनसे पहले उनके सेवक तो होना वहां पे। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा
देवियों से कहा कि तुम जाओ यथा योग स्थान चुनकर भगवान की सेवा करने के लिए गोकुल, बरसाना, वृंदावन और मथुरा, जहां पर भी आपको उचित लगे वहां जाओ और प्रभु की सेवा करने के लिए वहां पर समय व्यतीत करो, प्रभु आने वाले हैं। तो जो भगवान के भक्त थे सब मनुष्य शरीर धारण करके वहां पर जो ऋषि मुनि थे वो भी भगवान का इंतजार करते हुए धरती पर विचरण करते हैं। ऋषि मुनि भी भगवान का इंतजार करते हैं और वो समय आया, उग्रसेन महाराज ने सूरसेन को कहा कि देखो आपका पुत्र जो है बहुत धर्मात्मा है, आपके पुत्र के साथ मैं अपने छोटे भाई की पुत्री देवकी का विवाह करना चाहता हूँ। तो देवकी बड़े प्रसन्न हुए और सूरसेन महाराज भी प्रसन्न हुए और वसुदेव और देवकी का धूमधाम से विवाह हुआ। अब दोनों का जब विवाह हो जाता है और उस समय विदा करते हैं बेटी को, तो जब बेटी को लेकर देवकी को लेकर वसुदेव जी चले तो उस समय विदा करते उनके पिता देवक उग्रसेन महाराज। और उसी समय कंस कहने लगा नहीं नहीं, कोई सारथी नहीं जाएगा मेरी बहन को विदा करने के लिए, मैं स्वयं जाऊंगा सारथी बनके। और कंस जो था वो सारथी बनकर अपनी बहन को रथ में बिठाया और उसी समय चला। और जैसे ही रथ चलने लगा तो उसी समय रथ चलता जा रहा था, आकाशवाणी हुई, अरे दुष्ट, जिस रथ में बिठाकर जिस देवी को तू लेकर जा रहा है उसी की 8वीं संतान तेरा अंत करेगी, क्योंकि तूने बहुत पाप कर लिए हैं और तेरी मृत्यु निकट आने वाली है। अब तेरा अंत हो जाएगा इसकी 8वीं संतान के द्वारा। जब कंस ने ये सुना आकाशवाणी के द्वारा तो कंस ने देवकी के बालों को पकड़ लिया। देवकी के बालों को एक हाथ से पकड़ा और एक हाथ से तलवार निकालकर जैसे प्रहार करने लगा तो वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया। राजन, ये काम अच्छा नहीं कर रहे आप बहन को इस प्रकार से मारोगे? आपकी छोटी बहन है, लाडली बहन है, और अपनी बहन को इस प्रकार से तुम सजा दोगे? आखिर तुम्हें किस बात का डर लग रहा है? कंस बोला, मुझे इस बात का डर है कि इसकी 8वीं संतान मेरा अंत करेगी, क्यों ना पहले ही मैं इसका अंत कर दूं, तो इसकी 8वीं संतान मुझे कहां से मारेगी? जब ये नहीं होगी तो इसकी 8वीं संतान नहीं होगी। उसी समय वसुदेव जी महाराज ने कहा कि देखो, मैं वचन देता हूं कि इसकी 8वीं संतान नहीं, मैं 8 ही संतान आपको प्रदान कर दूंगा, इसलिए आप मेरी पत्नी को छोड़ दें। पति का दायित्व बनता है। वसुदेव जी महाराज विचार कर रहे हैं कि पति का धर्म क्या है। पति अपनी पत्नी की रक्षा जीवन पर्यंत करे, जब तक जिंदा है। अपनी पत्नी को कभी दुखी ना करे, अपनी पत्नी को कभी आंसू ना दे, चाहे वो झगड़ालू हो, चाहे नाराज होने वाली हो, चाहे हंसने वाली हो। परंतु पति का धर्म क्या है कि पति कभी भी अपनी पत्नी को कष्ट ना दे, क्योंकि पत्नी का जीवन पति पर निर्भर रहता है। पुत्र भी हो जाते हैं, पुत्री भी हो जाती है, परंतु उसका जीवन जो है पहले तो खुशहाली में लगता है, परंतु बाद में फिर वो बुढ़ापे में निर्भर हो जाती है अपने पति पर। तो वसुदेव जी महाराज ने विचार किया कि मेरी पत्नी मेरी अर्धांगिनी है और मैं इसकी रक्षा के लिए अपने पुत्रों को दे दूंगा, उनका बलिदान कर दूंगा, परंतु अपनी पत्नी को अपने से अलग नहीं करूंगा मैं। वसुदेव जी महाराज ने कहा, मैं वचन देता हूं। कंस ने विश्वास किया, क्योंकि कंस जानता था वसुदेव जी जैसा धर्मात्मा पृथ्वी पर है नहीं। वसुदेव जी सत्य बोलते थे, सत्य में चाहे उनके प्राण चले जाए, परंतु कभी असत्य का आश्रय नहीं लेते थे। परंतु कंस ने कहा कि मैं तुम्हारी बात का समर्थन करता हूं, तुम सत्य बोलते हो, परंतु फिर भी मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, तुम्हें तुम्हारे घर नहीं जाने दूंगा, मैं तुम्हें कैद करके रखूंगा, कोई पता नहीं तुम किसी और का बच्चा दे दूं, इसलिए मैं तुम्हें बंदी बनाकर अपने ही राज्य में रखूंगा। कंस ने कारागृह में बंद कर दिया वसुदेव जी को, और देवकी को हथकड़ियां बेड़ियां डाल दी गई, पहरेदार लगा दिए। दरवाजे पर जो दरवाजे थे कारागृह के, उन दरवाजों पर पहरेदार बैठ गए, ताले लग गए, दरवाजे बंद हो गए और इंतजार करते रहे पहला पुत्र का। जब पहला पुत्र हुआ तो उस समय
वसुदेव जी महाराज ने उस सुंदर पुत्र को देखा तो उसका नाम रख दिया कीर्तिमान। कीर्तिमान को लेकर वसुदेव जी गए कंस के पास, देखो ये मेरा पुत्र है कीर्तिमान, इसका नाम रखा है, शायद इस दुष्ट को दया आ जाए कि मैंने नाम रख दिया कीर्तिमान तो ये छोड़ दे। परंतु कंस जो था उसने थोड़ी देर के लिए कहा ठीक है आप ले जाओ। परंतु उसके बाद देवर्षि नारद आ गए वहां पर। देवर्षि नारद सोच रहे हैं कि जब तक इसके पाप का घड़ा नहीं भरेगा तब तक ये मरेगा कैसे, इसके थोड़े से जो कर्म रह गए हैं वो भी पूरे हो जाएं तो प्रभु इसका अंत करे। और उस समय देवर्षि नारद कहने लगे, भोजराज कंस आपको गिनती नहीं आती क्या, कहीं से भी गिनो। उस समय नारद जी ने एक फूल लिया, उसकी 8 पंखुड़ी थी और कहते कहीं से भी गिनो 8 ही होती हैं। कंस जो था वो समझ गया देवर्षि नारद की बात को, परंतु समझा कुछ उल्टा है। उन्होंने कहा कि सब भगवान रूप हैं, किसी का वध नहीं करना चाहिए, किसी को मारना नहीं चाहिए, क्योंकि सब में ठाकुर जी समाये हुए हैं। परंतु कंस ने उसका उल्टा मतलब निकाल लिया कि जो पहला है वो भी हो सकता है कि नारायण हो, जो मुझे मारने के लिए 8वीं संतान वो पहले भी आ सकती है। और उसी समय उसने उस बच्चे को लिया वसुदेव के हाथ से और पत्थर पर मार दिया, उसका अंत कर दिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि उस समय देवकी वसुदेव रुदन करने लगे अपने पुत्र के लिए, परंतु उस दुष्ट कंस के आगे किसी की नहीं चलते थे। उसके बाद दूसरा पुत्र हुआ जिसका नाम रखा सुषेण, उसका भी कंस ने अंत कर दिया। तीसरा पुत्र हुआ जिसका नाम वसुदेव जी ने रखा भद्रसेन, कंस ने उस पुत्र का अंत कर दिया। चौथा पुत्र हुआ ऋजु, कंस को दिया तो कंस ने उसका भी अंत कर दिया। 5वां पुत्र हुआ जिसका नाम था समर्जन, कंस ने उसका भी अंत कर दिया। भद्र नाम था छठे पुत्र का, उसका भी कंस ने अंत कर दिया। अब तो भगवान के जितने भक्त थे सब घबराने लगे कि प्रभु कब आएंगे। और उस समय भगवान सोचने लगे कि मुझे चलना चाहिए, पाप अत्याचार बहुत बढ़ गया है। तो उसी समय शेषनाग जी कहते प्रभु पहले मैं जाऊंगा, मैं पहले आपका बड़ा भाई बनूंगा, क्योंकि राम अवतार में आप बड़े भाई बने, आपको बड़े कष्ट उठाने पड़े, इसलिए प्रभु पहले मैं जाऊंगा। शेषनाग जी ने भगवान को प्रणाम किया और देवकी के गर्भ में प्रवेश कर गए। उसी समय भगवान ने योग माया से कहा, देवक्या जठरे गर्भम शेषंख्यम धाम मामकम तत्सन्निकृष्ण रोहन्या उदये सन्निवेशय। भगवान ने योग माया से कहा, हे योग माया तू देवकी के गर्भ में जो बालक है उसको निकालकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दे, क्योंकि रोहिणी भी वसुदेव की पहली पत्नी है जो नंद बाबा के यहाँ गोकुल में रहती है। और उसी समय योग माया से भगवान कहते कि मेरा और तुम्हारा एक साथ अवतार होगा, एक नक्षत्र में, एक मुहूर्त में और एक टाइम पर। परंतु आपको कंस मारेगा, आप तो चली जाएंगी, क्योंकि कंस के हाथों से क्या किसी के हाथों से नहीं मर सकती आप। और कहा कि पृथ्वी पर आपकी पूजा होगी वैष्णो देवी के नाम से, आप ये कार्य करें। योग माया को भगवान ने समझाया। योग माया अति शीघ्र गई तो देवकी के गर्भ में जो बालक था उसको निकालकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। कंस ने उस समय दासियां भेजी कि देवकी के गर्भ से पुत्र नहीं हुआ 7वां, तो कहते महाराज वो तो नष्ट हो गया, हुआ ही नहीं। और उसके बाद समय बीता, इधर रोहिणी के गर्भ से सुंदर बालक ने जन्म लिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। उस समय सभी सोचे विचारे चिंता करे, उससे पहले ही गर्गाचार्य ने नंद बाबा को बता दिया कि ये बालक किसी और का नहीं वसुदेव जी का ही है, इसलिए किसी प्रकार से भी जो रोहिणी है उस पर शंका ना करें। और उस समय सभी ने रोहिणी को बधाई दी और सभी बड़े प्रसन्न हो जाते। वो समय आया भादों का महीना, अष्टमी की रात 12 बजे भक्तवत्सल भगवान का अवतार होता है। और उस समय भगवान देवकी के गर्भ में आए तो समस्त देवतागण भगवान की स्तुति करने लगे। सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम सत्यम योनिं निहतं च सत्यये सत्यास्य सत्मृत सत्यनेत्रम् सत्यात्मिकं त्वां शरणं
प्रपन्नः। भगवान क्या है? सत्य। सत्य है, अनादि है, अनंत है, योगेश्वर। और उस समय समस्त देवता कहते हैं प्रभु आप ही सत्य हैं, और सत्य परमात्मा के सिवा सृष्टि में कुछ भी सत्य नहीं है, सब असत्य है, भगवान सत्य है। और उस समय देवता समस्त स्तुति करके उसी समय वहां से अंतर ध्यान हुए। समय आया भादों का महीना, अष्टमी की रात 12 बजे कृष्ण पक्ष में भक्तवत्सल भगवान का अवतार होता है। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। और जैसे ही प्रभु का अवतार हुआ, भगवान चतुर्भुज रूप धारण करके देवकी और वसुदेव जी के सामने प्रकट हो गए। उस समय देवकी और वसुदेव जी ने हाथ जोड़े प्रणाम किया और कहते प्रभु आप चतुर्भुज रूप में आ गए, कंस पहचान लेगा, आपको मारने के लिए सेना भेजेगा, युद्ध करेगा। तो प्रभु हमें तो आपका नन्हा सा रूप चाहिए था, आप इस रूप में क्यों आए? तो भगवान कहते हैं माता मैं पहले कुछ बताने के लिए इस रूप में प्रकट हुआ हूँ। पहले भी आप मेरे माता पिता थे एक युग में, प्रश्नी और सुतपा नाम से, तब मैं प्रश्न रूप में आपके यहाँ अवतार लिया था। कश्यप अदिति के रूप में जब आप थे तो आपके यहाँ वामन रूप में अवतार लिया था। अब आप जो हैं देवकी वसुदेव के रूप में आपके यहाँ अवतार लेता हूँ मैं। परंतु आपने एक कार्य करना है पिताश्री, मैं जैसे ही नन्हा रूप धारण करूंगा तो मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि संसार में जैसे बालक आते हैं दुनिया में ऐसे ही मैं भी लीला करूंगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। परंतु आपने करना क्या, जब मेरा अवतार छोटा सा नन्हा रूप हो जाएगा आप मुझे लेकर गोकुल में जाओगे और उस समय यशोदा की गोद में जो कन्या लेटी होगी उसको लेकर आप आओगे और मुझे नंद बाबा के यहाँ यशोदा के पास लिटा दोगे। आप ये कार्य करोगे। उसी समय वसुदेव जी कहते हैं कि हथकड़ियां बेड़ियां पड़ी हैं, दरवाजे बंद है, कहते वो सब खुल जाएंगे, सब कुछ आप निश्चिंत हो जाइए। और उसी समय वो समय आता है तो भगवान का अवतार होता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। अति शीघ्र भगवान नन्हा रूप धारण कर लेते हैं। जितने पहरेदार थे सबके सब सो गए, डबल पहरा लगा था, सब सो गए। हथकड़ियां बेड़ियां खुल गई और दरवाजे भी खुल गए। वसुदेव जी महाराज अपने लाल को लेकर कारागृह से बाहर निकलते हैं और बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, वर्षा हो रही है, अंधेरी रात है। रात के 12 बजे समस्त देवतागण प्रसन्नचित हो गए और उसी समय पुष्पों की वर्षा करते हैं, जय जयकार करते हैं। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। और प्रभु का जब अवतार हुआ वसुदेव जी लेकर चलते हैं तो बादल गरज रहे हैं, खुश होकर गरज रहे हैं, मेरे प्रभु आ गए और मैं प्रभु का दर्शन करूंगा। और रात्रि जो है, रात्रि भी प्रसन्नचित है कि भगवान ने मुझे खुश कर दिया। पहले राम रूप में दिन में आए थे तब मैं उदास थी, आज तो रात्रि प्रसन्नचित है क्योंकि भगवान रात्रि में प्रकट हुए हैं। वसुदेव जी लेकर चलते हैं, अंधेरी रात है, बिजली चमकती है, तुझसे रास्ता और उसी समय वसुदेव जी अपने लाल को लेकर जा रहे थे और इतनी वर्षा हो रही थी, यमुना भी बढ़ने लगी। वसुदेव जी महाराज यमुना पार कर रहे हैं, यमुना बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और उसी समय शेषनाग से देखा नहीं गया। शेषनाग जी उसी समय अपना रूप, शेषनाग वाला रूप धारण करके और उसी समय वहां प्रकट हो जाते हैं और भगवान के ऊपर छाया कर लेते हैं, अपने पंख फैला। उसी समय शेषनाग जी अपने फनों को फैला देते हैं भगवान के ऊपर, प्रभु के ऊपर बारिश ना पड़े। और उस समय भगवान को लेकर चलते हैं वसुदेव जी महाराज। जब यमुना बढ़ती जा रही, सोचते हैं कि बच्चे को कैसे उठाए, तो उसी समय एक टोकरी देखी और उसी में अपने लाल को लिटाया, सिर पे रख लिया और यमुना बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही है, यमुना पार जाना है। और उसी समय भगवान ने देखा और उसी समय जैसे ही भगवान ने देखा कि यमुना बढ़ती जा रही है, पिताजी घबरा रहे हैं, तो भगवान ने अपना चरण यमुना में छुआ दिया और अति शीघ्र जैसे ही यमुना में छुआया, यमुना नीचे नीचे जाने लग गई। और वसुदेव जी महाराज चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं और नंद बाबा की घर की ओर बढ़ते जा रहे हैं और अपने लाल को लेकर जा रहे हैं।
और वहां पर देखते हैं तो दरवाजे खुले हुए थे, और जैसे ही दरवाजे खुले थे तो वहां पर पहुंच जाते हैं यशोदा के पास और अपने लाल को लिटा देते हैं और वहां से कन्या को उठा लेते हैं। और वसुदेव जी महाराज अति शीघ्र वहां पर आ जाते कारागृह में, और कारागृह में जैसे ही आते हैं उसी समय हथकड़ियां बेड़ियां पड़ जाती हैं। पहरेदार जो सो गए थे वो जाग जाते हैं, दरवाजे बंद हो जाते हैं, ताले लग जाते हैं। और उसी समय योग माया ने रोना प्रारंभ किया, और जैसे ही योग माया रोना प्रारंभ करती है उसी समय कंस को आवाज आई कि बालक ने जन्म ले लिया है। अति शीघ्र कंस भागता भागता वहां पहुंचा कारागृह में और उस कन्या को उठाया, और जैसे ही कन्या को उठाया तो देखता है कि ये तो बेटी है। ये देखकर उसे आश्चर्य हुआ, परंतु सोचने लगा कि ये तो रूप भी बदल लेता है, नारायण मोहिनी रूप धारण करके असुरों के साथ छल किया था तो ये रूप बदल लेता है। और उसी समय उस कन्या को लेकर पत्थर पर मारने लगा, हाथ से छूट गई और उसने कहा कि अरे दुष्ट, किम मया हत्या मंदे जाता खलु तवान कृत यत्र वैवा पूर्व शत्रुमा कृपणम व्रथा। योग माया ने कहा कि तू दुष्ट मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तेरा शत्रु पहले से ही कहीं अवतार ले चुका है। इतना कहकर योग माया हाथ से छूटकर आकाश में स्थित हो गई। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं उसी समय जो भगवान के भक्त थे जिन्होंने यशोदा की गोद में लाला को देखा, लाला को देखते ही सुंदर लाला को श्याम वर्ण, ऐसा पुत्र कभी नहीं देखा था जिसका रंग अलग हो। कोई गोरा होता है, कोई काला होता है, कोई सांवला होता है, परंतु कन्हैया श्याम वर्ण थे, आकाश की तरह नीला रंग था उनका। और उसी समय सब देखकर यशोदा को बधाई देने लगे, यशोदा बधाई हो, बधाई हो। नंद बाबा से कहते बधाई हो बाबा, बधाई हो, आपके लाला ने अवतार लिया है, जन्म लिया है। और उसी समय बधाई देने लग जाते हैं। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। सारे ब्रज में शोर मचा है, सारे ब्रज में शोर मचा है, गोकुल में है हल्ला, सारे ब्रज में शोर मचा है, गोकुल में है हल्ला। नंद यशोदा के घर आया सोना सोना लल्ला, बल्ले 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 बधाई सारे भक्तों को, बल्ले बल्ले बधाई सारे भक्तों को, बल्ले बल्ले बधाई सारे भक्तों को, बल्ले बल्ले बधाई सारे भक्तों को। सारे ब्रज में शोर मचा है, गोकुल में है हल्ला, सारे ब्रज में शोर मचा है, गोकुल में है हल्ला। नंद यशोदा के घर आया सोना सोना लल्ला, बल्ले बल्ले देखो, सुनो सुनो मेरी बात, जो फूल फेंक रहे हैं कन्हैया के ऊपर, आंख में लग रहा है, मैं देख रही हूँ यहाँ से। फूल ना फेंकिए आप, रुक जाइए थोड़ा सा। एक मिनट, ये बच्चे गलत कर रहे हैं, अभी किसी के लग जाए, थोड़ा सा शांति का दान दें। बैठ जाएं, सब बैठ जाओ, सभी लोग बैठिएगा, इस तरीके से नहीं होता है। हेलो हेलो हेलो, आराम से करें, बैठ जाइएगा सबसे। बल्ले बल्ले बधाई सारे भक्तों को, बल्ले बल्ले बधाई सारे भक्तों को, बल्ले बल्ले बधाई सारे भक्तों को, बल्ले बल्ले बधाई सारे भक्तों को।
धन्य घड़ी धन्य भाग्य हमारे, ऐसा शुभ दिन आया, ऐसा शुभ दिन आया, ऐसा शुभ दिन आया। धन्य घड़ी धन्य भाग्य हमारे, ऐसा शुभ दिन आया, ऐसा शुभ दिन आया, ऐसा शुभ दिन आया। धन्य घड़ी धन्य भाग्य हमारे, ऐसा शुभ दिन आया, ऐसा शुभ दिन आया, ऐसा शुभ दिन आया। भक्तों की रक्षा करने कृष्ण कन्हैया आया, कृष्ण कन्हैया आया, कृष्ण कन्हैया आया। हम भक्तों की रक्षा करने कृष्ण कन्हैया आया, कृष्ण कन्हैया आया, कृष्ण कन्हैया आया। बल्ले 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 बधाई सारे भक्तों को, बल्ले बल्ले बधाई सारे भक्तों को। बालकृष्ण के दर्शन करने देवी देवता आए, देवी देवता आए। बालकृष्ण के दर्शन करने देवी देवता, देवी देवता आए, देवी देवता आए। आंगने में पालन हरि को देख सभी हर्षाए, देख सभी हर्षाए, देख सभी हर्षाए। पालन हरि को देख सभी हर्षाए। सभी पीछे हो जाइए, एक और जाने वाले हैं। बैठ जाइए, सभी अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए, सभी अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए। अगर कथा का आनंद लेना है, झांकियों का आनंद लेना है, तो सभी अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए और इस गैलरी को बिल्कुल खाली कर दीजिए। और जो मंच पे खड़े हुए वो सभी लोग नीचे पहुंचे, बाकी के सभी लोग नीचे पहुंचे। सभी लोग अपनी अपनी जगह पर बैठे। देखो, कथा का आनंद और झांकियों का आनंद लेना है तो सभी लोग अपनी अपनी जगह पर बैठे, नहीं तो क्या है, यही झांकी और कथा दोनों का विराम देना पड़ेगा। बोली नंद के भैया जी लाला की जय। अभी आपके बीच में सुंदर झांकी का मंचन किया जा रहा है। आप आराम से लोग बैठ करके तो ही होगा। सभी बैठ जाइए। इधर जो पुरुष खड़े हैं वो भी बैठ जाइएगा, बैठो, बैठ जाइएगा। सभी बैठिए अपनी अपनी जगह पर। फिर काय पे मोबाइल चलाओगे आप, जब झांकी ही नहीं होगी तो फिर काय पे? देखो, अभी आरती करा दूंगा फिर। हाँ, बैठ जाइएगा, बैठो सब। अरे श्रीमान जी, निवेदन हाथ जोड़ के, भैया जो मोबाइल निवेदन तो बिल्कुल सभी बैठे, झांकी नहीं निकल बैठिए सभी। या तो आप मोबाइल चला लो या झांकी देख लो। श्री राधे, श्री राधे। बोली नंद के लाला की जय हो, आवाज नहीं आई। बोली नंद के लाला की जय हो, आज के आनंद की। जय हो। अभी सुंदर झांकी आपके सामने है, तो अभी सभी इस कैमरे से दूर हो जाए, इस पलंग से दूर हो जाए। नहीं, पलंग नीचे आ जाएगा, कैमरा नीचे आ जाएगा। नीचे उतरो बेटा, नीचे उतरिए। शांति बनाए रखें भैया। व्यास जी महाराज से तो तुम लोगों की आवाज ज्यादा आ रही है। क्या है? सभी कृपया शांति बनाए रखें। ये मंच पे जो है वो सब पीछे आ जाए, आगे कोई भी नहीं रहेगा, पीछे आ जाइएगा। मंच पे सभी लोग हैं वो कि व्यास गादी के पीछे रहेंगे। हेलो हेलो, बोलो गोविंद भगवान की जय हो। अच्छा एक बात बताओ, पहले चुप हो वॉल्यूम बढ़ा दो माइक का, वॉल्यूम बढ़ाओ भैया, थोड़ा साउंड इसके पास बढ़ा देना है।
बोलो गोविंद भगवान की जयकारा। तो तुमसे लग रहा है और कचरे तो ऐसे देख रहे हो जैसे कहीं मेले में है? क्योंकि जब भी हिंदू धर्म में जयकारा लगाया जाता है तो दोनों ऊंचे हाथ करके जयकारा लगाया जाता है। तो सभी से निवेदन है कि सभी अपने हाथ की रेखा ठाकुर जी को दिखाएं। सभी से निवेदन है ऊंचे ऊंचे हाथ करें। बोलो व्यास जी महाराज की, सतगुरु भगवान की, महाराज जी महाराज की, पहाड़ी वाले बाबा की। भैया एक आपसे निवेदन है, हाथ जोड़ के महाराज जी को भी बहुत देर हो गई है और व्यास जी को भी। आप लोगों ने पागल समझ रखा है। इतनी सुंदर व्यवस्था महाराज जी ने कर रखी है। आप पढ़े लिखे हो, ये नौटंकी रामलीला नहीं है कि हाँ के साथ खड़े होकर देख रहे हो। सभी से निवेदन है जो मेरे बुजुर्ग लोग खड़े हैं वो भी कृपया बैठ जाए। बहुत सुंदर आसन की व्यवस्था कर रखी है। हाथ जोड़ के निवेदन है। बेर बेर आप व्यास जी को और महाराज जी को परेशान कर रहे हो। भैया आपसे अलग कहना पड़ेगा क्या? आपसे अलग कहना पड़ेगा? हाँ भाई, साउंड वाले रहेंगे, सिर्फ साउंड से सब हट जाए। जो साउंड पे है साउंड वाले साउंड पे रहेंगे, सब हट जाए। भैया भैया प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन है। हाँ जी, आप क्यों खड़े हो? आप लोग क्यों खड़े हो? व्यवस्था नहीं है बैठने की? बैठो, नीचे बैठो। भैया आप प्लीज, अच्छे खासे पढ़े लिखे हो, ये कहने वाली बात नहीं है। आपको खुद व्यवस्था देखनी चाहिए। महाराज जी को बेर बेर नहीं बोलना चाहिए, ठीक है? और झांकी का आनंद लें सभी बैठ के और मीठी मीठी ताली बजाएं हैं। और माताएं बहनें थोड़ा बीच में गैलरी बना दी तो बड़ा अच्छा होगा। हाँ, और थोड़ा भैया से हट के बैठ जाएं, कभी उनका कैमरा वगैरह गिर जाए। हाँ भैया कोई खड़ा ना हो, ठीक है? थोड़ा झांकियों के लिए गैलरी में मार्ग दे दे, थोड़ा थोड़ा साइड से हो जाए जिससे झांकी अंदर तक जा सके, सबके पास पहुंच सके। सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, मैया यशोदा के लल्ला हो गया। सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, हल्ला हो गया, मैया यशोदा के लल्ला हो गया। सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, हल्ला हो गया, मैया यशोदा के लल्ला हो गया। ठोकी लाली जय हो, पग में है पायल जय हो, और ठोकी लाली जय हो, पग में है पायल जय हो। सब हो गए घायल, हो गए घायल, सब हो गए घायल, सब हो गए घायल। इसका दीवाना ये मोहल्ला हो गया, मोहल्ला हो गया। भैया यशोदा के लल्ला हो गया, भैया यशोदा के लल्ला हो गया, भैया यशोदा के लल्ला हो गया, भैया यशोदा के लल्ला हो गया। सामने से हट जाए भैया। नंद जी की हवेली, चली है सब दर्शन को सहेली, चली है सब दर्शन को सहेली। खुशियों में झूले जय हो, सब सुध बुध भूले जय हो, खुशियों में झूले जय हो, सब सुध बुध भूले जय हो। सब नंद को दौड़े, नंद घर को दौड़े, सब नंद को दौड़े, सब नंद घर को दौड़े।
आज सारा गोकुल निठल्ला हो गया, आज सारा गोकुल निठल्ला हो गया। मैया यशोदा के लल्ला हो गया, मैया यशोदा के लल्ला हो गया, मैया यशोदा के लल्ला हो गया। बोलिए नंद के लाला की जय। भैया आपसे कहा था फिर वही, आप लोग वास्तव में बहुत समझदार हो, बहुत पढ़े लिखे हो। व्यास जी भी और महाराज जी भी हम लोग सब पागल हैं। इतनी सुंदर व्यवस्था आप लोगों की बैठने की कर रखी है और आप व्यवस्था बिगाड़ रही है, बहुत गलत बात है। और माताएं बहनें आप क्यों खड़ी हैं? भैया इन बच्चों को डांटिए, बीच में माताएं बहनें इन बच्चों को डांटिए। जय बेटा, भैया बैठ जाओ भैया। कितनी सुंदर व्यवस्था हमारे महाराज जी ने, सभी व्यवस्था सभी बैठ करके आनंद लें। सभी से निवेदन है, भैयाओं से मेरा विशेषकर निवेदन है, इधर जो बॉक्स के पास में खड़े हैं वो सब बैठ जाइए, बैठ जाइएगा भैया। जो ये माताएं बहनें खड़ी हैं बैठ जाए नीचे। अगर आपको नृत्य देखना है तो बैठ करके देखें। अगर सुंदर सुंदर झांकी का आनंद लेना है तो सभी बैठ के झांकी का आनंद लें। और सभी को ऊंचे ऊंचे हाथ करके मीठी मीठी ताली बजा दिए हैं, तो सभी ऊंचे ऊंचे हाथ करें। भैया जी एक मिनट निकालो। और जो हमारे ठाकुर जी बनी हैं उनकी मम्मी पापा से निवेदन है कि 51,000 की गड्डी हमारे पास लेके आ जाए। हाँ, दरोगा जी कहाँ हैं? दरोगा जी आप तो पूरे 1 महीने की सैलरी हमारे नाम कर दो है। हाँ, इधर आ जाओ दरोगा जी। श्री राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। अरे लल्ला की सभी ऊंचे ऊंचे हाथ करेंगे, ताली बजाएंगे। अरे लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे तो बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे तो बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे तो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। लल्ला की अरे लल्ला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। झोली भी दे दे मैया चुनरी भी दे दे, झोली भी दे दे मैया चुनरी भी दे दे। झोली भी दे दे मैया चुनरी भी दे दे, झोली भी दे दे मैया चुनरी भी दे दे। लहंगे की अरे लहंगे की, लहंगे की दे दे कढ़ाई। यशोदा मैया झुंडे में आई, लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। चोली भी दे दे मैया चुनरी भी दे दे, चोली भी दे
मैया दे दो बधाई। सभी लोग बैठ जाएंगे ना, बैठ जाएंगे। हीरा भी दे दे मैया मोती भी दे दे, हीरा भी दे दे मैया मोती भी दे दे, हीरा भी दे दे मैया मोती भी दे दे, हीरा भी दे दे मैया मोती भी दे दे। बंसरी की अरे बंसरी की दे दे बुआई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बोले नंद बधाई। के लाला की जय, आज के आनंद की जय हो। अभी बधाई नहीं आई है, बधाई दरोगा जी 51,000। हाँ नहीं आज तो अच्छा यहाँ तो आओ, एक मिनट आ जाओ। चले जाओ दरोगा जी, आप चले तो जाओ। 51,000 देने पड़ेंगे। हाँ वृंदावन से गोपी आई है, लाला वन की खुशी है, तो आप तो 51,000 देने पड़ेंगे। सामने से हट जाएं, थोड़ा सा सामने से हट जाएं, ब्यास गादी के सामने से हट जाएं आप लोग। इतने में काम ना चले आज। महाराज जी आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ। हाँ जी। और परीक्षा जी महाराज कितने, महाराज जी कितने बोल दें? वो बात तो सही है, हम वृंदावन से आए हैं ना, तो 50 कैसे हो जाएगा? और 1100 रुपये हमारे महाराज जी के लिए जोरदार तालियां। 1100 रुपये हमारे महाराज जी ने। और 1100 श्रीमान दरोगा जी की तरफ से। दरोगा जी 1 मिनट में ये सुन लें, जितने भी हैं ब्राह्मण लोग, व्यास जी को सभी को हो गया। हाँ आप आ जाओ इधर। हाँ जी हाँ, आप कैसे पीछे हट रहे हो? हाँ परीक्षित जी रह गए, अभी हमारे परीक्षित जी महाराज रह गए हैं। हाँ हाँ पीछे मत हटो। क्या नाम? मुरारी जी, सरपंच जी 501 रुपये जोरदार तालियां। आप 1 मिनट यहाँ पे आ जाइए। थोड़ा माइक कैमरा। अच्छा आप ये बताओ, आपका लाला ओवन की किसी किसी खुशी है? सीधे सीधे हाथ खड़े करो जिसे लाला ओवन की खुशी है। सीधे कर लिए। अब बधाई कौन कौन देगा वो हाथ करियो। क्या हुआ, नहीं लेके आए? कोई बात नहीं, जो लेके आए वो हमारे बीच में ये आएंगे, इनको देना है, ठीक है। और नहीं लेके आए तो कल से लेके आना, बहुत बहुत सुंदर सुंदर झांकी आपको मिलेंगी। कल भगवान कृष्ण मणिहारे का भेष बना करके श्याम सुंदर चूड़ी बेचने जाएंगे। जो हमारी माताएं बहनें हैं स्वागन, वो श्याम सुंदर से चूड़ी पहनेंगी और खाली हाथ चूड़ी ना पहनेंगी। और 1100 रुपये हमारे परीक्षित जी महाराज जी की तरफ से जोरदार तालियां। एक रिकॉर्डिंग भाई, रिकॉर्डिंग लगा दे। और माताएं बहनें बीच में रास्ता कर दे, जो बधाई अपनी खुशी से दे, कोई दे तो सही है, ना ही दे तो कोई सब तालियां बजाएं। और 101 रुपये जो हमारी माताएं हैं ये दे रही हैं, और 21 रुपये हमारी बहन जी, बधाई की जोरदार तालियां। और हमारे 51 रुपये जो परिचित नहीं है, इनके लिए जोरदार तालियां। अच्छा एक बात समझ में नहीं आई, फिर वही बात हो गई। माताएं बहनें ये तो खैर वो हैं जेंट्स से, आप भी जेंट्स हो क्या? आप क्यों खड़ी हो?
इतनी सुंदर व्यवस्था हमारे महाराज जी ने कर रखी है, दरोगा जी ने कर रखी है? हाँ, रिकॉर्डिंग चला दे। बीच में रास्ता कर दे, बीच में रास्ता कर दे, बीच में रास्ता कर दे। आइए सब बधाई लेके आऊंगी, अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी, अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी, अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी। सुना है वहाँ लाला भयो है, मैंने सुना है वहाँ लाला भयो है। हमारे भैया ने इतना हरि नाम रस दिया आपको, उसके बदले आप बधाई उत्सव पे नाच नहीं सकते क्या? मैंने कहा है ना, हर बालक मेरे ठाकुर का रूप होता है। दोनों हाथ उठा के कहिए, कह दो बधाई हो, बधाई हो। अगर नंद बाबा के घर का अनुभव कर रहे हो तो जरा सा ठुमका लगा के कहिए, अरे मैंने सुना है वहाँ लाला भयो है, मैंने सुना है वहाँ लाला भयो। अरे लाला भी जग से निराला भयो, लाला भी जग से निराला भयो। जगे लाला के दर्शन पाऊंगी, जगे लाला के दर्शन पाऊंगी, हो जगे लाला के दर्शन पाऊंगी, जगे लाला के दर्शन पाऊंगी। अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी, अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी, अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी, अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी। तो भैया बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। देखो भैया, मैं जब से आई हूँ दीपक भैया एक ही बात कह रहे हैं, आप अपने घर में आए हो, अपने घर में आए हो, तो जब ब्रजवासी का घर ही है ये, तो मेरे साथ जितने भी आए हैं वो भी तो इनके घर के हुए, जो वास्तव में ठाकुर के परिवार के हैं, उन्हें मुझे अब कहना ना पड़े, पूरे हाथ उठा के कह दो, वो मैं तो नंद बाबा के डिंग जाऊंगी, मैं तो नंद बाबा के डिंग जाऊंगी, अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी, अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी, अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी, अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी। बधाई हो। बधाई हो। गोल में लाई जो पचरंग साड़ी, गोल में लाई जो पचरंग साड़ी, जयपुरी
जयपुरिया लहंगा बापे गोटे की किनारी, जयपुरिया लहंगा बापे गोटे की किनारी, ओ बापे गोटे की किनारी, बापे गोटे की किनारी, बापे गोटे की किनारी, बापे गोटे की किनारी, जयपुरिया लहंगा बापे गोटे की किनारी, जयपुरिया लहंगा बापे गोटे की किनारी। ओ मैं लहर लहर लहराऊंगी, मैं लहर लहर लहराऊंगी, ओ मैं लहर लहर लहराऊंगी, मैं लहर लहर लहराऊंगी, तेरी हाँ बधाई लेके आऊंगी, अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी, तेरी हाँ बधाई लेके आऊंगी, अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी। तेरी सखी आज लागी अमन में, सखी आज लागी अमन में, कब पहुंचूंगी मैं सी महलन में, कब पहुंचूंगी मैं श्री महलन में, अरे 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 कब पहुंचूंगी मैं सी महलन में, कब पहुंचूंगी मैं श्री महलन ओ मुख निरख निरख बलि जाऊंगी, निरख निरख बलि जाऊंगी, ओ मुख निरख निरख बलि जाऊंगी, मुख निरख निरख बलि जाऊंगी, तेरी हाँ बधाई लेके आऊंगी, अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी। अरे मैया रुक जा, ए लागे भाभी, मुझे लगता है ये सारे रईस घरों से आए हैं, इन्हें अभी पता नहीं है लाला की बधाई कैसे मांगी जाती है। जो झोली फैलाकर मांगता है ना, बरकत उसी के घर में होती है, नहीं तो दर दर मांगते फिरोगे कुछ मिलने वाला नहीं है। एक बार जिसने लाला की बधाई मांग ली ना हाथ फैला के, वो समझो पक्का ब्रजवासी है। पूरे हाथ उठा के कहिए, ओ मैं तो नंद बाबा के डिंग जाऊंगी, मैं तो नंद बाबा के डिग जाऊंगी, तेरी हाँ बधाई लेके आऊंगी, अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी, तेरी हाँ बधाई लेके आऊंगी, अरे हाँ पूरे हाथ उठा के कहिए, आऊंगी। वो नंद घर आनंद भय, जय कन्हैया लाल की, रे आनंद भय, जय कन्हैया लाल की, ओ हाथी दिने घोड़ा दिने, और इन माल की, हाथी दिने घोड़ा दिने, और इन माल की, वो नंद के आनंद भय, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भय, जय कन्हैया लाल की, ओ हाथी दिने घोड़ा दिने, और इन माल की, हाथी दिने घोड़ा दिने, और इन माल की, वो नंद घर आनंद भय, जय कन्हैया लाल की, 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 नंद घर आनंद भय, जय कन्हैया लाल की। श्री राधे श्री राधे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी भक्त आरती के लिए खड़े हो जाएं। थाली थाली दे दीजिए। सभी भक्त आरती के लिए खड़े हो जाएंगे, प्रभु की मंगलमय आरती करेंगे। आज भगवान कन्हैया आ चुके हैं आपके बीच में, और कैमरे के सामने से हट करके आरती करेंगे। जो भी भक्त हमारे आरती करेंगे वो साइड से आरती करेंगे, बीच में खड़े होकर के आरती ना करेंगे, क्योंकि पब्लिक को भी दर्शन होना चाहिए। साइड से होकर के, साइड से होकर के आरती करेंगे। जय श्री राधे। हरि श्री राधे। जो भी हमारे भक्त मंच पे खड़े होंगे वो साइड में ही खड़े होंगे, बीच की जगह खाली रखेंगे। ओम चंद्रमा मनसो जात सचो सूर्यो जायत श्रोत्राद्वा यशप्राणश्चामुखा दग्ने दञ्जायत रत्नेश्वर्यै नमो नमः ज्वालामालिन्यै नमो नमः प्राण
श्री राधे। आरती कुंज बिहारी के श्रीधर कृष्ण मुरारी के 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 गले में बैजंती माला बजावे मुरली मधुर बाला गले में बैजंती मंच पे कोई नहीं आएगा, मंच पे कोई नहीं आएगा। बजावे मुरली मधुर बाला श्रवण में कुंडल झनकाला नंद के आनंद नंद लाला गगन सम अंग कांद काली राधिका चमक रही आनी लतन में ठाणे बनमाली भ्रमर सिंह अलग कस्तूरी तिलक चंद्र से झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की श्रीधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्रीधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्रीधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्रीधर कृष्ण मुरारी की कनकमय मोर मुकुट बिल से कनकमय मोर मुकुट बिल से देवता दर्शन को तरसे देवता दर्शन को तरसे गगन सो सुमन रोहत बरसे गगन सो सुमन रास बरसे बजे मुरचक मधुर मृदंग ग्वालिनी संग अतुल रथ गोप कुमारी की श्रीधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्रीधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्रीधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्रीधर कृष्ण मुरारी की जहाँ ते प्रकट भई गंगा सकल मन हारिणी श्री गंगा जहाँ ते प्रकट भई गंगा सकल मन हारिणी श्री गंगा स्मरण से होत मोह भंगा स्मरण से होत मोह भंगा बसी शिव श्री जटा के भी हरि अदति चरण छवि श्री बनवारी की श्रीधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्रीधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्रीधर कृष्ण मुरारी की चमकती उज्ज्वल कट रेणु बज रही वृंदावन वेणु चमकती उज्ज्वल कट रेणु बज रही वृंदावन वेणु चहु दिस गोपी ग्वाल धेनु चहु दिस गोपी ग्वाल धेनु हसत मृदुमन चांदनी चंद कटत भव फन तेरे सुनो दीन दुखारी की श्रीधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी 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 की श्रीधर कृष्ण मुरारी की ओम कर्पूर गौरव करुणावतारम
त्वमेव सर्वं देवदेव त्वमेव सर्वं देवदेव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कट कट बस्ती वाले गोकुल के राजा मेरी ही अखियाँ तरस गई अब तो आजा। कट कट बस्ती वाले गोकुल के राजा मेरी अखियाँ तरस गई अब तो आजा 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 व्यास जी महाराज निवेदन कर लें और जो सामने से वो हट जाएं। बोलिए जगत जननी मैया की। हे मातेश्वरी क्षमा प्रार्थना। व्यास जी महाराज निवेदन करें बैठ के, मैया जो कुछ गलती जल्दी होता है आदेश करें और जा कार्य बिल्कुल घर की तरह संपन्न करावे। इसमें से शांति का दान दिया। दरबार की ये परम सौभाग्य है कि आज माँ जगत जननी ने भी हमें दर्शन दिए, क्योंकि माँ अब स्वयं आकर के जब अपने कार्य को संभाल रही है तो अब अच्छा ही अच्छा होगा, ये सब लोग मन में विश्वास रखें। या की जय। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम। कल की कथा भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की सुंदर पावन कथा, माखन चोरी की लीला की कथा सुंदर सुनाई जाएगी, गोवर्धन की कथा सुनाई जाएगी, अनेक भगवान की सुंदर पावन कथा आप सब श्रवण करेंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी लोग बैठ के उधर से प्रसाद की व्यवस्था है, वो प्रसाद की व्यवस्था को देखे भैया। आरती वाले आरती दीजिएगा, आगे की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाएं। और जो हमारे प्रसाद वाले भैया हैं वो पीछे की तरफ जाएं, आगे किसी को प्रसाद नहीं देंगे, क्योंकि आगे की व्यवस्था अलग चल रही है। जो भी प्रसाद विवरण हमारी समिति है वो पीछे की तरफ लेके जाए, आगे बिल्कुल भी कोई भी नहीं रहेगा। और हमारे भक्तजन भी प्रेम से प्रसाद ग्रहण करेंगे। आराम आराम से प्रसाद लें सब लोग। बहुत ही सुंदर आयोजन साकेत लोक राधा मनोहर मंदिर परिवार में चल रहा है। और